बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए एग्जैक्ट टेस्ट कौन सा होता है। देखिए, कोई भी बीमारी या कोई भी बॉडी की जो कंडीशन है, इसको कंफर्म करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं किया जाता। एक केस चेकिंग होती है, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, आपके प्रेजेंट कंप्लेंट्स, आपका ओवरऑल एक लाइफ साइकिल सब देखा जाता है। इसके बाद बात आती है लैब इन्वेस्टिगेशन की। लैब इन्वेस्टिगेशन में भी सम टाइम हम किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं शुगर की बात करूँ या डायबिटीज़ की बात करूँ, तो एक टेस्ट वो होता है जो डेली बेसिस पे हम घरों में कर रहे हैं, जिसको हम ग्लूकोमीटर से करते हैं। ये टेस्ट आपकी ओवरऑल डायबिटीज़ या आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बताता है। इसने सिर्फ कुछ घंटों की रिपोर्ट आपको दी है कि आपकी कुछ घंटों में ये शुगर लेवल रहा है। इस बेस पे हम किसी को डायग्नोज नहीं करते डायबिटीज़ के लिए। अलबत्ता एक टेस्ट है HbA1c का, ये भी ब्लड से होता है, लैब से करवाना पड़ता है। इस टेस्ट के ज़रिए हम ये कंफर्म करते हैं कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है। सम टाइम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि हमें इस टेस्ट के बाद भी मज़ीद 1 या 2 टेस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि हम मज़ीद कंफर्मेशन करें, लेकिन ज़्यादातर हम इस टेस्ट पे श्योर हो जाते हैं कि हमारा पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। चलिए आपको बताती हूँ कि HbA1c होता क्या है। देखो, हम ये टेस्ट करवाते हैं, इसके लिए हम एक ब्लड देते हैं अपनी बॉडी का। इस ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज का मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के साथ हीमोग्लोबिन होता है, जिस पे ऑक्सीजन अटैच होती है। इस हीमोग्लोबिन पे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब पिछले 3 माह में जो रिपोर्ट होगी मेरे इस हीमोग्लोबिन के चिपकने की ग्लूकोज के साथ, वो इस टेस्ट में सामने आ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि पिछले 3 माह में आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहा है। अगर ये 5.7 से नीचे है तो ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा नहीं है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये डिस्टर्बिंग नहीं है। अगर ये वैल्यू 5.7 से ज़्यादा होकर 6.4 के दरमियान आ रही है तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, आप रिस्क में आ गए हैं कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये हाई रिस्क की बात है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा चलो कोई नहीं, हो जाएगा, अगली दफ़ा रिपोर्ट देखेंगे तो हो जाएगा, और विदाउट प्रिकॉशंस किए, विदाउट परहेज किए, विदाउट चीज़ों को ठीक किए आप समझे कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये खुद ब खुद ठीक नहीं होगा, आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। नंबर 3 थिंग कि अगर ये लेवल आपका 6.75 से भी ऊपर चला गया तो देन यू आर कन्फर्मली डायबिटिक। अब आप डायबिटिक हो चुके हैं, तो कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो रहा है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, या आप अपने आप को प्री डायबिटिक समझ रहे हैं और आप स्टिल डायग्नोज्ड नहीं हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस टेस्ट पे जाएं और इस टेस्ट के ज़रिए मज़ीद कंफर्म करें कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। जज़ाकल्लाह।